बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान के बाद पार्टी ख़त्म हो जाएगी या ग्रुप्स बनेंगे। ये एक तहरीर है जो एनकिडो रिबोन ने लिखी। मैंने उसमें से कुछ चीज़ें ली, चूँकि क्रेडिट उनका बनता है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा एक वक्त तक वाकई ये खदशा मौजूद था कि इमरान खान मुतबादल क़यादत तैयार नहीं कर सके। पार्टी पर मुकम्मल कंट्रोल रहा और बुज़दार और महमूद खान जैसे लोगों को सामने लाया गया। इस तनकीद में कुछ हकीकत भी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सूरत हाल बदली। आज पार्टी के बड़े नाम या तो छोड़ चुके हैं या जेल में हैं या खामोश हैं। अब आखिरी सफ़ों से लोग आ रहे हैं और हैरानकुन बात यह है कि अवाम उन्हें कबूल भी कर रही है। मिसाल के तौर पर सेल अफरीदी की रैलियों में जितनी अवाम आ रही है, इतनी शायद माजी में कई बड़े रहनुमाओं की रैलियों में भी नहीं आई। ये बात दुरुस्त है कि पार्टी में ग्रुप्स बनेंगे, लेकिन असल सवाल ये है कौन सा ग्रुप सब पर गालिब आएगा। कुछ लोग फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ इख्तियार करते हैं तो तेज़ी से ऊपर आते हैं, फिर किसी तासर या इल्ज़ाम से नीचे भी चले जाते हैं। सेल अफरीदी की मकबूलियत की बड़ी वजह इसका सख्त मौक़िफ़ बताया जा रहा है, ना कि उम्र, पस मंज़र या जहानत। सेल अफरीदी हमायत या मुखालफत, सवाल सीधा है तो जवाब भी सीधा होना चाहिए। हमायत क्यों है? मुश्किल वक्त में इमरान खान ने इसे मुंतखब किया, पख्तूनख्वा और मुल्क में अवाम को मुतहरक किया, अवाम में पजीराई मिली। सियासी तहरीकें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन अहम बात, अगर मिलने वाला वक्त गलत सिमत में इस्तेमाल हुआ तो यही वक्त बोझ बन सकता है। सियासी लीडर को अवामी ताकत से मुखालिफ पर दबाव डालना चाहिए, ना कि दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठाना चाहिए। तो ये है इमरान खान की पार्टी में अब क्या होगा। और बसंत कामयाब या नाकाम, ये भी एक सवाल इस टाइम चल रहा है। ईद कामयाब होती है या नाकाम, इसी तरह PSL कामयाब होता है या नाकाम होता है। मेले ठेले कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। त्यौहार याद रखें पाकिस्तानी अवाम की खुशी के लिए होते हैं और अवामी खुशी नाकाम नहीं होती। बसंत एक सकाफती त्यौहार है, इसे नाकाम कहना दरअसल समाजी सोच और सख्ती को ज़ाहिर करता है। हुकूमतें कामयाब या नाकाम हो सकती हैं, सियासी निज़ाम असली या जाली हो सकता है, लेकिन त्यौहार अवाम के होते हैं। याद रखें कि इमरान खान ने जितने भी लोगों को सामने लाए, जो इमरान खान से नज़रिए से हटा वो किस्सा परीना बन गया। और इसी तरह जो बसंत के हवाले से बात की जा रही है कि बसंत जो है कि वो कामयाब होगी या नाकाम, तो याद रखें कि ईद आती है तो मुझे ये बताएं कि आप कि किसी के घर में ईद वाले दिन फौतगी हो जाए तो आप इसे ईद को नाकाम तो नहीं कह सकेंगे ना। ईद एक खुशी का त्यौहार है। इसी तरह बसंत का मैंने एक व्लॉग भी किया, उसमें बताया कि बसंत का त्यौहार जो है राजा रंजीत सिंह के दौर से मनाया जाना शुरू हुआ। और ये बसंत का त्यौहार बेसिकली जो है वो आपस में मिलजुल कर बैठने का त्यौहार था और उसके बाद उसमें पतंगबाजी शामिल हुई। फिर ये बहार के मौसम में मनाया जाता है और बहार के मौसम से ये पंजाब की सकाफत है कि बहार के मौसम में शुरू हुआ और लाहौर में इसको अपना अरूज मिला और आज भी लाहौर में इस पर अरूज है। लेकिन बात यह है कि क्या इमरान खान की बाद मतबादल क़यादत हो सकती है? तो याद रखें इमरान खान ने जिस तरीके से मरूसी सियासत को ख़त्म किया, जिस तरीके से नज़रिए की सियासत को जन्म दिया, इससे तो यही लगता है कि सियासत तो बदलती रहती है लेकिन अवामी ताकत और सकाफत हमेशा ज़िंदा रहती है और नज़रिया हमेशा ज़िंदा रहता है। नज़रिए के मुकाबले में बेहतरीन नज़रिया ही उसे शिकस्त दे सकता है। लेकिन इस टाइम इमरान खान का जो नज़रिया है वो इस टाइम सर चढ़ कर बोल रहा है। उसका जादू इस टाइम पाकिस्तान की 80 से 90% अवाम के दिलों में घर कर चुका है। इसलिए पार्टी तो ख़त्म नहीं हो सकती। जो इमरान खान के नज़रिए पर चलेगा, जैसे कि सेल अफरीदी अब तक चल रहे हैं, इसके बावजूद कि उन पर इतनी सारी कह सकते हैं तनकीद हो रही है, लेकिन सेल अफरीदी जो हैं वो अभी तक कामयाब नज़र आ रहे हैं। और PTI जो नाम है, PTI नाम है अवाम का और इमरान खान का। जो अवाम के साथ और इमरान खान के साथ जुड़ेगा वो ही कामयाब होगा। और ये वक़्त ने साबित भी किया। शेर अफजल मरवत की मिसाल आपके सामने है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मिसाल अली मीन गंडापुर हैं, उनकी मिसाल आपके सामने है कि अली मीन गंडापुर आए, जैसे ही उन्होंने इमरान खान के नज़रिए को लेकर वो आगे चले,
انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا تو ان کو بہت پذیرائی ملی، لیکن جیسے ہی وہ عوام کو نظر آنا شروع ہوا کہ وہ نظریے سے ہٹ رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ ان کے مخالف چلی گئی۔ اسی طرح دوسرا آپ دیکھیں کہ شیر افضل مروت، وہ بھی عمران خان کے نظریے کو جب لے کر آگے نکلے تو آپ دیکھیں کہ لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے۔ آج شیر افضل مروت کی حالت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ عمران خان کے خاندان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو نظریہ ہوتا ہے اس پر اگر آپ چلتے رہیں تو نہ تو پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے، پارٹی کا منشور، پارٹی کا نظریہ وہی عوام اور ہو عوام کے حق میں، تو اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔